व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। कल हमने इंटेलिजेंस चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा और हम थ्योरीज कर रहे थे। थ्योरी भी कंप्लीट हो गई थी। आज हमारा एक इंटेलिजेंस का मॉडल आता है, हम वो मॉडल करेंगे। ठीक है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपना मॉडल, ठीक है, जो है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि जेपी दास ने दिया था। ठीक है, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किन्होंने दिया? जेपी दास ने दिया। अब इन्होंने जो है ये PASS है, जो इसी से ही अपने जो है बताया। ठीक है, P से इन्होंने बोला प्लानिंग, A से अराउजल अवधान, S से साइमल्टेनियस सहकालिक और S से सक्सेसिव प्रोसेसिंग अनुक्रमिक प्रक्रमण। ठीक है, पास क्या है? प्लानिंग, सबसे पहले योजना बनाना, फिर अराउजल आता है, अवधान होता है, फिर साइमल्टेनियस सहकालिक होता है, और फिर हमारी जो है एस, लास्ट वाले एस से अनुक्रमिक प्रक्रमण, सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ये था हमारा पास मॉडल। क्या है? पहले योजना बनाएंगे, किस कोई भी सिचुएशन है हमारी, हमें उसको सोल्व करनी है, तो हम पहले क्या करते हैं? कोई प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे। फिर उस योजना को जो है हम, जैसे हमने बहुत सारे योजनाएं सोच ली, लेकिन अब उनमें से चूज़ तो हमें बेस्ट वन करनी है ना, बेस्ट वाली करनी है। तो ए से क्या है? एकदम से हमारे जो है अराउजल आता है कि एक धांसू सा नया आइडिया हमारे दिमाग में आ गया, वो अराउजल हो गया, अवधान हो गया। फिर आता है हमारा साइमल्टेनियस सहकालिका, फिर हम उसको जो है सहकालिका मतलब साइमल्टेनियस उसको हम परफॉर्म करेंगे, और फिर सक्सेसिव प्रोसेसिंग होगी, अनुक्रमिक प्रक्रमण। ठीक है, हाँ, और एक ये जो कल रह गया था हमारा एक नोट, कम ऑन, यस, हाँ, तो ये नोट में क्या है? जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखो, कल हमने मेटापर और ये पढ़े थे, किसके? स्टर्नबर्ग के अंदर पढ़े थे। ठीक है, एक मिनट मैं दिखाई देती हूँ। हमने ये पढ़े थे मेटापर, परफॉर्मेंस और नॉलेज, हमारे के थे स्टर्नबर्ग की नॉलेज प्रक्रिया के 3 घटक इन्होंने दिए थे। यदि हमें ये पूछा जाए जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो ये हमारे बर्नर के सिद्धांत के अंदर आते हैं। ठीक है, अब तक जो मतलब अब ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जितनी भी हमारी थ्योरीज वगैरह थी, अब तक की जितनी भी हमने बुद्धि के जो सिद्धांत थे, थ्योरी थी, वो सारी हमारी कार्य के सिद्धांत कहलाते हैं। बस जो हमारा स्टर्नबर्ग वाला था उसको छोड़कर, मतलब स्टर्नबर्ग वाला जो लास्ट वाला हमने पढ़ा है, स्टर्नबर्ग का त्रिचपीय त्रितंत्रीय जो त्रियागी सिद्धांत था, वो वाला, उसको छोड़कर और सारे जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे हमारे कार्य के सिद्धांत हैं। तो याद रह जाएगा। अब बुद्धि की जो तालिका है वो किसने दी? टर्मन ने दी। ठीक है, किन्होंने दी बुद्धि की तालिका? एक जो इंटेलिजेंस टेबल बोल सकते हो आप, IQ की जो है IQ की जो जिन्होंने टेबल दी वो हमारे टर्मन थे। इन्होंने कुछ वैल्यूज़ सेट की और बोला कि भाई इस रेंज के अंदर जो बच्चा आएगा उसकी बुद्धि ये होगी। किसने दी? ये टर्मन ने दी। ठीक है, बुद्धि लब्धि की तालिका टर्मन ने दी। अब ये 140 या उससे ज़्यादा जो है बच्चा जो है बिल्कुल जीनियस माना जाता है। जैसे MA/CA × 100 करके देखेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट निकलता है उस रिज़ल्ट को हमें इससे कंपेयर करना है। ठीक है, कि भाई वो किस रेंज के अंदर आ रहा है वो बच्चा, तो हम बताएंगे कि भाई वो जीनियस है, सुपीरियर है, नॉर्मल है, डल है, या फिर मोरॉन है, या इडियट है। ठीक है, इस टेबल से हम उस बच्चे का बता सकते हैं कि भाई उसके अंदर उसकी बुद्धि कैसी है। ठीक है, तो 140 से अधिक या 140 वाला जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? वो जीनियस होगा। और 120 से 139 के बीच का वेरी सुपीरियर, 110 मतलब 110 से लेके 119 के बीच का बच्चा जो है सुपीरियर होगा। 90 से 109 के बीच का बच्चा जो है नॉर्मल होगा। देखो नॉर्मल रेंज क्या है हमारी? 90 से 109।
80 से 89 के बीच का बच्चा जो है डल होगा, 70 से 79 बॉर्डर लाइन फिर रिमेन होगा, 60 से 69 मोरोन होगा, 20 से 59 के बीच का बच्चा जो है इम्बिसाइल होगा, बुद्धि या इससे कम बुद्धि मतलब 20 या 20 से कम जो है इडियट होगा। ऐसे बच्चे जो है बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, मतलब इनको जो है हर चीज़ के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, इनको जो है हम खाली ऐसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है, बिल्कुल ही ये इडियट होते हैं। फिर आता है अब हम आज हमारा जो मेन है हम पढ़ेंगे बुद्धि मापन की विधियाँ, मेथड्स, कि भाई हम कैसे अपनी बुद्धि को माप सकते हैं। तो बुद्धि मापन की जो हैं विधियाँ हैं वो हमारी 3 तरीके की से होती हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट 3 हो गए। अब जो सब्जेक्टिव है वो भी हमारा 2 पार्ट्स में है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। जो हमारा व्यक्तिगत वाला है सब्जेक्टिव है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल जो है शाब्दिक, वाचिक या फिर भाषिक, नॉन वर्बल अशाब्दिक, अवाचिक, मतलब हिंदी में कैसे मिलेंगे ये, अशाब्दिक, अवाचिक, अभाषिक या फिर क्रियात्मक, ठीक है। फिर हमारा सामूहिक आता है ऑब्जेक्टिव, ये भी 2 पार्ट्स में है, वर्बल और नॉन वर्बल में। और फिर थर्ड है हमारा निष्पादन टेस्ट, जिसको हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं। चलो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आता है सबसे पहले हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। अब जो हमारा ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, सबसे पहले जो टेस्ट दिया था, देखो रिमाइंड करो, सबसे पहले अपने नोट्स देखो उनमें सबसे पहले जो बुद्धि का जो टेस्ट था वो हमारा बिनेट साइमन स्केल बना था, ठीक है। बिनेट ने बनाया था ना 1905 के अंदर, बिनेट साइमन स्केल, साइमन की हेल्प से। तो बिनेट ने दिया बिनेट साइमन स्केल सबसे पहले। अब 1905 में इस स्केल के अंदर 30 क्वेश्चंस थे। कितने? जो बिनेट थे उन्होंने इसमें 30 क्वेश्चंस जो है रखे इसमें। फिर 108 में इस टेस्ट को दोबारा से रिवाइज किया गया, मतलब इस पर और कार्य किए गए। फिर 1911 में इसमें 59 क्वेश्चंस कर दिए गए। कितने? 59 क्वेश्चन कर दिए गए। अब अमेरिका के विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड बुद्धि ने इसके स्केल को 1916 में मॉडिफाई किया और 19 क्वेश्चन बना दिए गए। देखो सबसे पहले तो बिनेट साइमन स्केल ने 1905 में उन्होंने 30 क्वेश्चंस दिए, 1908 में इसको रिवाइज करना शुरू किया और 1911 में जो है इसको कंप्लीट, मतलब क्या किया उन्होंने, 8 से शुरू किया और 11 तक उन्होंने जो है 30 की जगह 59 क्वेश्चन कर दिए। फिर हमारा अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड बुद्धि, मतलब स्टैनफोर्ड इंटेलिजेंस के नाम से हमारी यूनिवर्सिटी है अमेरिका के अंदर। उन्होंने इस स्केल में जो है 1916 के अंदर इसमें 59 क्वेश्चंस के बजाय इसको 19 क्वेश्चन कर दिए गए, इसमें 19 क्वेश्चन बना दिए गए थे। और ये किसने किया था? ये टर्मन ने किया था। देखो अब टर्मन याद आ रहा है कुछ, कि भाई जो टर्मन था जिसने MA/CA दिया था IQ का फॉर्मूला, और कंप्लीट किसने दिया था? कंप्लीट टर्मन ने दिया था, स्टर्नन ने शुरू किया था। मैं ही कंफ्यूज होगी, आप देख लेना, ठीक है। फिर आता है इससे टर्मन मेरिल परीक्षण भी बोला जाता है। अब फिर जब ये टर्मन ने इसके 90 क्वेश्चंस कर दिए गए, तो फिर इसका जो है मतलब इसको जो है जो और साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई ये टर्मन मेरिल परीक्षण भी इसको बोल दिया जाता है, उन्होंने इसका नाम भी इससे जोड़ दिया था। फिर उसके बाद यह बुद्धि मापने की जो है व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, ठीक है। क्या है? व्यक्तिगत। ये हमारा वर्बल टेस्ट में आएगा, ठीक है। एक मिनट मैं कंफर्म करती हूँ। सब्जेक्टिव वर्बल के अंदर आएगा हमारा ये बिनेट साइमन स्केल का, जिसके अंदर हमारे 90 क्वेश्चन हैं। फिर आता है हिंदुस्तानी बिनेट साइमन स्केल जो है
वो डॉक्टर राइस ने बनाया 1922 में। यह भारत का पहला बुद्धि परीक्षण था। यदि हिंदुस्तान में पूछा जाए तो हिंदुस्तानी बिनेट साइमन स्केल हमारा डॉक्टर राइस ने 1922 में बनाया और यह भारत का पहला बुद्धि परीक्षण था। फिर आता है हमारा सब्जेक्टिव नॉन वर्बल। अब जो सब्जेक्टिव नॉन वर्बल वाला है, इसमें हमारे बहुत सारे टेस्ट आते हैं। उनके बस आपको इसमें इनके नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। तो सब्जेक्टिव नॉन वर्बल के अंदर हमारे कौन कौन से टेस्ट आते हैं? पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, ठीक है, मेरिल पार्मर का ब्लॉक डिज़ाइन, सेगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण, आकार फलक परीक्षण, वेशलर का ब्लूब टेस्ट, गोडार्ड का बुद्धि फलक परीक्षण, ठीक है। क्या है हमारा? वेशलर का भूल भुलैया, मेरिल पार्मर का ब्लॉक डिज़ाइन, सेगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण, आकार फलक परीक्षण, वेशलर का ब्लूब टेस्ट और गोडार्ड का बुद्धि पलक परीक्षण, ठीक है। ये हमारे किसके अंदर आएंगे? सब्जेक्टिव नॉन वर्बल के अंदर। अब इसका मोनेमिक्स बताती हूँ मैं, ट्रिक बोल सकते हैं आप इसको याद करने की। भूल भुलैया ब्लॉक गेम, ठीक है, भूल भुलैया ब्लॉक गेम सेगुइन के फॉर्म आकर वेशलर और गोडार्ड के साथ खेलेंगे। क्या है? भूल भुलैया ब्लॉक। अब भूल भुलैया से हमें ये वाला याद रह जाएगा ना, जो हमारा फर्स्ट वन था, पोर्टियर्स भूल भुलैया टेस्ट वाला। तो भूल भुलैया, अब इसमें मेरिल पॉमर का जो ब्लॉक डिज़ाइन है, इससे ब्लॉक, फिर गेम है, तो हम कहाँ खेल रहे हैं? सेगुइन, तो सेगुइन के फॉर्म पर, ठीक है, सेगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण। फिर आता है आकार वेशलर, आकार फलक परीक्षण, वेशलर का ब्लूब टेस्ट और गोडार्ड के साथ खेलेंगे, तो गोडार्ड का बुद्धि फलक परीक्षण। हो गया याद? हो गया ना? तो ये ट्रिक याद रखना कि भूल भुलैया ब्लॉक गेल सेगुइन के फॉर्म आकर वेशलर और गोडार्ड के साथ खेलेंगे। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट, जो कि हमारा पहले आएगा ऑब्जेक्टिव वर्बल। अब ऑब्जेक्टिव वर्बल के अंदर हमारे दो टेस्ट आते हैं। एक तो आर्मी अल्फा टेस्ट आता है और एक होता है आर्मी सामान्य वर्गीकरण, आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट। दो टेस्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव वर्बल के अंदर, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। अब आता है सब ऑब्जेक्टिव, इसमें दो ही हैं भाई। सब्जेक्टिव वर्बल के अंदर हमारे दो ही इंटेलिजेंस टेस्ट, दो टेस्ट होंगे, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी जर्नल क्लासिफिकेशन टेस्ट। फिर जो है ऑब्जेक्टिव नॉन वर्बल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नॉन वर्बल के अंदर हमारे आर्मी बीटा टेस्ट। देखो अल्फा तो हमारा वर्बल के अंदर हो गया, ऑब्जेक्टिव वर्बल, और बीटा, अल्फा बीटा सुना है ना, अल्फा बीटा हम यूज़ करते हैं, तो अल्फा तो वर्बल में है और बीटा जो है नॉन वर्बल में है, ठीक है, याद रह जाएगा। तो आर्मी बीटा टेस्ट जो हमारा नॉन वर्बल ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर आएगा। शिकागो परीक्षण टेस्ट, रेवन की प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, पिजन का नॉन वर्बल टेस्ट, केटल का बुद्धि परीक्षण और हमारा डियरबोर्न बुद्धि परीक्षण, ठीक है। जो हमारा ये केटल का बुद्धि परीक्षण है, ये 4 से 8 साल के जो है के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए होता है। जो केटल का बुद्धि परीक्षण है 4 से 8 साल के, जो जिन बच्चों के अंदर मानसिक दोष होता है उनके लिए ये होता है, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक भाई, इनके नाम, आर्मी शिकागो जाकर रेवन खेल पिजन, केटल और डियर के साथ खेलेगी। देखो थोड़ा सा अजीब है पर याद करने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। आर्मी, जो हमारी आर्मी होती है वो शिकागो जाकर, ठीक है, शिकागो परीक्षण, रेवन जो है रेवन खेल, रेवन की प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट, ठीक है, पिजन, केटल और डियर के साथ खेलेगी। तो पिजन का नॉन वर्बल टेस्ट, केटल का बुद्धि परीक्षण और डियरबोर्न का बुद्धि परीक्षण। हो गया याद? नॉन वर्बल ऑब्जेक्टिव मेथड्स भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर हमारा आता है कुछ भारतीय टेस्ट जो हैं वो पढ़ेंगे।
भाटिया का बैटरी परीक्षण, जो कि सब्जेक्टिव नॉन वर्बल टेस्ट है। जलोटा का बुद्धि परीक्षण और सोहनलाल भाटिया, ये दो जो है हमारे वो ऑब्जेक्टिव वर्बल टेस्ट है। ठीक है, फिर हमारे आते हैं ये वेशलर का बल्यूब टेस्ट, व्यक्तिगत क्रियात्मक है, लेकिन यदि ऑप्शन में मिश्रित टेस्ट है तो हम मिश्रित पर ट्रिक करेंगे। वैसे तो जो हमारा वेशलर का बल्यूब टेस्ट है वो व्यक्तिगत क्रियात्मक है, लेकिन यदि ऑप्शन में मिश्रित टेस्ट भी आता है तो हम मिश्रित पर टिक करेंगे। ठीक है, हाँ। और हमारा जो ये लज्जा शंकर झा, ये ऑब्जेक्टिव वर्बल टेस्ट है। ठीक है, लज्जा शंकर झा का जो परीक्षण टेस्ट है वो हमारा ऑब्जेक्टिव वर्बल टेस्ट के अंदर आएगा। अब बुद्धि के कुछ और टेस्ट भी होते हैं, जैसे हमारा थर्ड था ना परफॉर्मेंस टेस्ट, निष्पादन परीक्षण। इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे? कॉज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट और पास अलोंग टेस्ट, जो कि हमने पढ़ा था पास मॉडल वाला, जो जेपी दास ने दिया था। ठीक है, पास में हमारा क्या था? प्लानिंग, अराउजल, सक्सेसिव और फिर हमारा स्टिमुलेशंस था। ठीक है, ये हमारा पास मॉडल था। फिर हमारा आता है संवेगात्मक बुद्धि, जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो हम अभी तो हमने IQ पढ़ा है, ये है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल कोशेंट। अमेरिका ने जो है EQ पर काम किया था जॉन मेयर और पीटर स्लोबी ने। ठीक है, हमें बस इसमें ये याद रखना है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमारा जो ये चैप्टर है इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, वो कंप्लीट हो गया है। आप अपने अच्छे से नोट्स बनाना। मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।